चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। यानी कि आज वर्तमान से 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ और उसका जो चाइल्ड था उसकी औसत आयु 27 थी। 27 और 3% थे तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 थी 81। यानी कि उनकी उम्र जो थी वो 81 साल थी। अब एग्जामिनर ने कहा है कि आज से 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले यहाँ से भी 2 साल पहले वाइफ और प्लस में उसके सन की जो औसत आयु थी वो 20 वर्ष थी। तो 20 इंटू में 2, क्योंकि 2 पर 2 से मल्टीप्लाई तो 40 होगी। तो एग्जामिनर कह रहा है कि वर्तमान में पति की आयु क्या है। तो ये वाइफ और ये क्या था, आपका सन था। अगर मैं वाइफ और सन में, यानी वाइफ के 2 साल और सन के 2 साल इसमें जोड़ दूं, 4 साल जोड़ दूं, तो ये 44 हो जाएगा। यानी कि आज, यानी कि 2 साल पहले की आयु में अगर मैं 4 साल जोड़ दूं तो 2 साल बाद की आयु आ जाएगी। तो कितना होगा आपका, वाइफ प्लस का आपका चिल्ड्रन, इनकी जो आयु है वो 44 वर्ष है। इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में हस्बैंड की जो आयु आ जाएगी 3 साल पहले की, वो कितना होगा 7 और 4 11, 11 ये कितना हो जाएगा आपका 3 यानी 37 साल। 37 साल और 37 साल ये मेरे पास में आज से 3 साल पहले की। अगर 3 साल इसमें मैं जोड़ दूं तो हस्बैंड की वर्तमान आयु आएगी मेरे पास में 40 साल। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर ने कहा है कि ये वर्तमान एज है, यहाँ से 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सम तीनों कितना आएगा, 81। अब 81 कह रहा है उससे 2 साल पीछे और वाइफ और सन की जो औसत आयु 40, औसत आयु कितनी है 20 है, 20 दूनी 40, तो सम कितना हो 40। अगर इसमें मैं 2 साल बढ़ा दूं वाइफ में और सन में 2 साल बढ़ा दूं तो ये यहाँ से 2 साल बाद की एज का सम आ जाएगा दोनों का, वाइफ और सन का कितना है आपका 44। तो 44 माइनस करूंगा तो आज से 3 साल पहले हस्बैंड की जो एज थी वो 37 साल थी। तो 3 साल और उसमें जोड़ूंगा तो वर्तमान उसकी आयु आएगी 40 वर्ष। यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।